Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the NCERT exercise of chapter 10th up to 10.11. Now, our next question is exercise question 10.12. Explain why. First part, the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. The dipole moment of chlorobenzene is lower than cyclohexyl chloride. तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, क्योंकि जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है. क्लोरोबेंजीन में क्या होता है आपको पता है, डबल बॉन्ड, वो रिजोनेंस की वजह से इसमें क्या होगा, रिजोनेंस की वजह से क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा. तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी. क्योंकि आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू एल, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस. तो अगर हम इसमें देखें, यानी एल क्या यहाँ पे डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं. एक बॉन्ड के जब हम बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो बॉन्ड लेंथ ले लेंगे हम यहाँ पे. तो क्योंकि क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये क्या होगी, कम होगी. यानी कार्बन सी एल बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन क्या होगी, रिजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, उससे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी. तो एल की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी कम होगा. जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या कहेंगे, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्योंकि जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है उसमें रिजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट, तो एल की वैल्यू कम होती है किसमें, क्लोरोबेंजीन में. सेकेंड पॉइंट, क्योंकि जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है इसमें ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि जो क्लोरोबेंजीन का कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसमें क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा. तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इस Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस क्या होगा, कम होगा. तो डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा, बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी, यानी चार्ज की वैल्यू भी कम होगी. तो जबकि इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, Cl बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा. ज़्यादा पोलर होगा तो क्या होगा, Q की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. यानी हम क्या कहेंगे कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसमें बॉन्ड लेंथ भी कम होती है और उसकी पोलैरिटी भी कम होती है. इसलिए हम क्या कहेंगे, जो डाइपोल मोमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन. तो आंसर क्या बनेगा इसका, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बिकॉज फर्स्ट रीजन क्या होगा, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ in chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Second reason, as in cyclobenzene the Cl is bonded with sp2 hybridized carbon which is more electronegative, so the polarity of carbon CCl bond in chlorobenzene is smaller than the polarity of carbon chlorine bond in cyclohexyl chloride. So because of these two reasons the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl क्लोराइड. नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर. इसको मैंने बताया था आपको पहले भी जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे हम एल्काइल हैलाइड्स की, कि ये कैसे होते हैं, पोलर होने के बावजूद भी कैसे होते हैं, इमिसिबल इन वाटर होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जब इनको पानी में डिसोल्व करते हैं तो उससे लेस इतनी इनफ एनर्जी नहीं निकलती, इतनी इनफ एनर्जी एमिट नहीं होती जो कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकें. यानी द एनर्जी रिलीज, आंसर क्या होगा इसका, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एनर्जी इवोल्व ड्यूरिंग सोल्वेशन या हाइड्रेशन of alkyl halide is not enough to break the intermolecular hydrogen bonding between
वाटर मोलिक्यूल। सो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, ये मैंने पहले बताया था कि ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है किसी भी प्रोटोन सोर्स से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्केन्स बना देता है। और वाटर जो होता है एक प्रोटोन सोर्स होता है, तो इसलिए हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन में या इन एब्सेंस ऑफ वाटर प्रिपेयर करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सो इसका आंसर क्या होगा, एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स बाय रिएक्टिंग विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। रिएक्शन लिख देंगे हम, RMgX प्लस H2O गिव्स RH प्लस MgOHX। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शंस आपको दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट रिएक्शन CH3 CH2 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 Cl प्लस NaI ड्राई एसीटोन। कौन सी रिएक्शन है ये, NaI ड्राई एसीटोन के साथ Cl क्या करेगा, I क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये यानी कौन सी रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो इसमें सिंपली क्या होगा, Cl और NaI क्या हो जाएंगे, Cl और I क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी क्या इक्वेशन हो जाएगी, CH3 CH2 Cl प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन एंड हीट क्या बनाएंगे, CH3 CH2 प्लस NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 का होल थ्राइस CBr प्लस KOH इथेनॉल हीट। इसमें क्या है, वो ये क्या है, अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड में क्या देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, और एलिमिनेशन रिएक्शन देकर क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3Br प्लस अल्कोहलिक KOH इथेनॉल हीट। तो ये क्या दे देंगे, हमें एल्कीन दे देंगे, यहाँ से Br जाएगा, और 3 बीटा कार्बन है इसके पास, 1 2 3 बीटा कार्बन है। तो किसी भी एक बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्या है, सिमिलर है, तीनों पे 3 हाइड्रोजन है। तो किसी से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, और क्या बन जाएगा, एल्कीन। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन, CH3 CHBr CH2 CH3 CH3 CH2 प्लस NaOH वाटर। तो इसमें सिंपली क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, Br की जगह क्या जाएगा, OH आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 CH3। तो हमारा सिंपली ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट, CH3 CH2 Br प्लस KCN एक्वस इथेनॉल। इसमें क्या होगा, Br जो होगा CN से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपली CH3 CH2 CN प्लस KBr। ये सिंपली क्या है, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 पाथवे होगा। नेक्स्ट C6H5ONa प्लस C2H5Cl। इसमें भी क्या होगा, जो C2H5O निगेटिव होगा वो क्या करेगा, Cl निगेटिव को रिप्लेस कर देगा। तो सिंपली क्या बन जाएगा, हमारा ईथर बन जाएगा, C2H5O C6H5 क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो इसका निगेटिव पार्ट यानी Br कहाँ जाएगा, डबली बॉन्डेड में से, ये 2 डबली बॉन्डेड कार्बन है, इनमें से जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे उस पे क्या जाएगा, Br आ जाएगा। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, H कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 CHBr CH3। ये हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस। ये तो उल्टा हो गया, सॉरी ये ऊपर उल्टा हो गया। इसमें क्या होगा, एंटी मार्को परोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट है वो उस हाइड्रोजन से जुड़ेगा जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये Br का जुड़ेगा, इस वाले CH2 पे जुड़ेगा। तो क्या कंपाउंड हमारा बनेगा, CH3 CH2 Br, क्योंकि इसमें कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस। इसमें क्या लगेगा, HBr के साथ, क्योंकि परोक्साइड नहीं है, परोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, क्योंकि परोक्साइड नहीं है तो कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। और Br क्या होगा, ये 2 डबली बॉन्डेड कार्बन है, Br कौन से कार्बन पर लगेगा, जिस पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन पे Br लग जाएगा,
और इस वाले हाइड्रोजन पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 C Br CH3 का होल ट्वाइस। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। NBuBr प्लस KCN गिव्स NBuCN। ये BuBr क्या है, NBu क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3 CH2 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 Br प्लस KCN इन प्रेजेंस ऑफ ETOH H2O। ये क्या दे रहा है हमें, CH3 CH2 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 CN। ये इसने हमें कंपाउंड दिया, यानी सिंपली क्या हुआ है, Br की जगह CN आ गया है। कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्योंकि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो ये रिएक्शन किस मीडियम में जाएगी, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, ये SN2 मैकेनिज्म होगी। यानी ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, SN2 मैकेनिज्म से। यानी हमें सिंपली क्या लिखना है यहाँ पे, SN2 मैकेनिज्म को लिखना है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, एक ही स्टेप में Br और C के बीच का बॉन्ड टूटेगा और उसी स्टेप में क्या होगा, CN और इस C के बीच का बॉन्ड बनेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी इसको हम सिंपली लिख देंगे CHH। ये क्या है, CHH और दूसरी एक वैलेंसी पे क्या है, CH2 CH2 CH3 Br। इस पर क्या होगा, CN जो होगा क्या होगा, इस पर बैक साइड से अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें कार्बन और CN के बीच का बॉन्ड बनेगा और कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और C और C के N के बीच का बॉन्ड बन जाएगा और क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा।